तो है एवरीवन, इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड में जो हमारे नॉन टेक में जो सब्जेक्ट्स है जनरल अवेयरनेस, उसमें ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स के रूप में आएगा। इसमें मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पुरस्कार, रिवॉर्ड एंड स्वदेशी नवाचार। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं इजीली आपको 3-4 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2025 के लिए आजीवन योगदान हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देखेंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप अपना मार्क्स मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जो आपने पूरे जीवन के लिए जो योगदान दिया जाता है उसको राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार बोलते हैं। और ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है ऑप्शन सी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, इनको दिया गया है इनके खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में उनके जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसरो द्वारा गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान परीक्षण आयोजित करने की लक्षित समय सीमा क्या है? ठीक है, यानी कि गगनयान मिशन में पहली बिना मानव के उड़ान परीक्षण आयोजित करने की लक्षित समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 2026 के अंत में। गगनयान में मिशन में यह है कि वहाँ पे बिना ह्यूमंस के वो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इंडिया एआई मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशित एमआरआई स्कैनर किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है वॉक्सल ग्रिड। वॉक्सल ग्रिड जो है ये बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप ने हीलियम मुक्त अत्यधिक किफ़ायती 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर का निर्माण किया है। ठीक है, ये बेंगलुरु में है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसने भारतीय भूमि से ऐतिहासिक प्रक्षेपण किया? यानी कि भारत में खुद का पहला ऑर्बिटल रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है विक्रम 1। ठीक है, इसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया और इसका नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम एआई लैबोरेटरी आयला विकसित किया है? ठीक है, तो आयला का जो विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, डेंगू के लिए भारत की पहली स्वीकृत वैक्सीन कौन सी है जिसे टकेडा द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो ठीक है, इसका ऑप्शन देखेंगे। तो डेंगू के लिए भारत की पहली स्वीकृत यानी हमारे यहाँ बनी है और इसको जापान ने जो है टकेडा, ये डेंगू के लिए वैसे बनाया गया है और इसका आंसर होगा CQ डेंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विदेशी रूप से विकसित बैंड चिप का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप देख ही रहे हैं विहान है। विहान जो है हमारे आयात निर्भरता को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल के विकास में किस संगठन ने तितलियों और पतंगों की राष्ट्रीय सूची को पूरा किया है? नेशनल कैटलॉग ऑफ बटरफ्लाइज को पूरा किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है पहला ZSI। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हाल ही में भारत में मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय थीम क्या था? तो हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि जब 2023 में जो गगनयान भेजा गया था वहाँ पे 23 अगस्त को, ठीक है, तो वो सफल हो गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत भावनाएं। ठीक है, ये आपका आंसर 20 सही हो जाएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन 11 देखेंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर को प्रतिष्ठित टॉप 500 सूची में शीर्ष वैश्विक कंप्यूटरों में स्थान दिया गया है? ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है एरावत। एरावत को जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत टॉप 500 में शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित भारत के पहले स्वदेशी बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो गाइस अभी हमारे इंडिया में स्वदेशी चीज़ें निर्माण हो रही हैं अपने देश को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जो है इसने जो है विकसित किया है। तो ये 4 ऑप्शन है, ध्रुव, तेजस, रुद्र और प्रचंड। तो इसका नाम है प्रचंड इसका नाम है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। ये जो है हेलीकॉप्टर है प्रचंड, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन 13, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति लॉन्च किया है? ठीक है, तो शक्ति लॉन्च किया है आपके IIT मद्रास ने। ठीक है, मद्रास ने शक्ति लॉन्च की। क्वेश्चन 14 देखेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली CSIR और किस प्रमुख भारतीय कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? ठीक है, तो भारत की जो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली है किसके साथ, CSIR और किस कंपनी के साथ जो है विकसित की गई है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, KPIT लिमिटेड। ठीक है, KPIT लिमिटेड। इस सफलता के परिणाम स्वरूप पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया था, पुणे में। ठीक है, ये भी पूछता है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का अनावरण सबसे पहले कहाँ किया गया? तो पुणे में। ठीक है, यहाँ देखते हैं भारत के सूर्य अध्ययन मिशन आदित्य L1 को किस बिंदु पर स्थापित किया गया है? तो ये L1 है तो L1 पे किया जाएगा, इजी है ये। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम रुद्रम फर्स्ट है। ठीक है, यह भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का क्रमशः क्या नाम था? तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। जिस स्थान पर यह उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो आपको पता होगा INS विक्रांत। ठीक है, ऑप्शन बी। ये भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। हमारे इंडिया में बना है ये INS विक्रांत। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? ठीक है, मानवयुक्त महासागर मिशन अभी ये हुआ नहीं है। तो समुद्रयान मत्स्य 6000। ठीक है, समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी से 3 इंसानों को 6000 मीटर गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। ठीक है, 3 इंसान रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन 20। CDAC पुणे द्वारा विकसित परम सिद्धि AI किस प्रकार की तकनीकी से संबंधित है? तो जो CDAC पुणे में परम सिद्धि AI विकसित किया गया है वो किस प्रकार के तकनीकी से संबंधित है? तो वो AI सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं अपने चैनल पे इसको डाल दे रही हूँ, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।